हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। मैं हूं अमन सिंह। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। उसमें हमने एक दो क्वेश्चन किए थे जो बेस्ड ऑन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस एल्गोरिथम। ठीक, आज फिर से वही टॉपिक हम लोग दोहराएंगे। यहाँ पे इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम है, पहले उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ए बाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम उसी मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला लेक्चर। पहला क्वेश्चन इसके बेस पे, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, so that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 for some integer q। ये क्वेश्चन है हमारा कि so that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 for some integer q। तो हमने एक फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक फॉर्मूला याद करते हैं इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का। उन्होंने बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमने पहले पार्ट में देखा था। अब इसी फॉर्म पे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अब इस फॉर्म में नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन, अब इस फॉर्म में होगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमको यहाँ पर a को कुछ लेट करना पड़ेगा, a हमको लेट करना पड़ेगा। ओके, तो a लेट करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग रिमाइंड कर लीजिए। अब मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, इसको हमको लेट करना है, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको क्या करना है, जो ये नंबर दिया है 2, इसको a से डिवाइड करके फिर इस फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं नाउ a डिवाइडेड बाई 2 वेयर q इज क्वोटिएंट एंड r इज रिमाइंडर। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो Q है वो क्वोटिएंट है, ये आपको पता है। R जो है वो रिमाइंडर है, ये भी पता है। जो A है वो क्या है, वो डिविडेंड है, ये भी पता है। और B क्या है, डिवीजर है, ये भी पता है। यहाँ पे डिवीजर क्या है, 2q प्लस 1। और यहाँ पे आप देखिए 2q प्लस 1 दिया है। तो क्या ये कुछ इस फॉर्म में नहीं लिखा है, bq प्लस आर, bq प्लस आर के फॉर्म में लिखा है। बस हमको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। रिमाइंडर है, अब इसको इसी को फॉर्म में लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, और यहाँ पे r क्या है, r इज लेस और इक्वल टू 0 और लेस टू 2। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, बल्कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। सो r इज इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल है तो 0 भी लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लेस 2 है तो सिर्फ 1 लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये a इज इक्वल टू 2q प्लस आर
हो गया r इक्वल टू 0 1 और यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r की जगह हम अगर पुट करें r इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q। ठीक, अब फिर पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस r इज इक्वल टू 1 तो r की जगह हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। यहाँ पर देखिए बच्चों दो कंडीशन आई है, एक 2q प्लस 1। ठीक, तो 2q क्या शो करता है, 2q शो करता है दिस इज इवन और 2q प्लस 1 क्या शो करता है दिस इज ऑड इवन आपको पता है। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2q प्लस r हुआ, r की जगह हमने 0 पुट किया तो a इज इक्वल टू 2q आया। तो 2q क्या है, कोई भी इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो हमेशा इवन ही बनेगा, कभी वो ऑड इंटीजर नहीं बनेगा। तो अगर उसमें हम प्लस 1 ऐड कर दें तब वो बन जाएगा ऑड इंटीजर। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो हमको यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व कर, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक इवन भी सॉल्व हो गया एक ऑड भी सॉल्व हो गया, लेकिन हमको दर्शाना सिर्फ यही था। तो लिखेंगे आप एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 फॉर्म सम इंटीजर q इज प्रूव्ड। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप लोग नोट करके सॉल्व करिए। तो बच्चों आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, क्वेश्चन नंबर 2। यही क्वेश्चन रहेगा सेम, सो दैट एवरी पॉजिटिव odd and even integer for some integer q is 9q and 9q plus 1। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको दोनों क्वेश्चन प्रूव करना है, ऑड भी प्रूव करना है और इवन भी प्रूव करना है। तो बस उसी तरह सॉल्व होगा। पहले हम लेट कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं बाय यूक्लिड्स a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब लेट करते हैं हम लोग, लेट क्या करेंगे, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, माइनस और प्लस का साइन होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है 9, तो हमको इससे डिवाइड करना है 9 से। नाउ a डिवाइडेड बाई 9 वेयर q इज quotient and r is remainder। पूरा स्टेप वही है, उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में दिया, देखिए ये क्या दिया है bq प्लस r, bq प्लस r के फॉर्म में ये भी है क्योंकि यहाँ पर 0 है, 9q प्लस 0 है तो यहाँ पे bq प्लस r के फॉर्म में ये भी है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 9q प्लस r where 0 is less or equal to r less than 9। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है 9q और 9q प्लस 1। तो हम इतनी ढेर सारी वैल्यू ना लेकर सिर्फ 0 और 1 या 2 तक ले जाते हैं। तो देखते हैं a इज इक्वल टू 9q प्लस r where r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा टू 8। ठीक, तो हम सिर्फ 2-3 वैल्यू ले जाते हैं जहां तक हमको प्रूफ हो जाए, बाकी करने से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। तो पहले हम लोग लिखते हैं पुटिंग r इज इक्वल टू 0। पहले हम r इज इक्वल टू 0 करते हैं तो a इज इक्वल टू 9q आ जाएगा।
ठीक, नेक्स्ट करते हैं पुटिंग r इज इक्वल टू 1, तो a क्या आ जाएगा 9q प्लस 1। मैंने बताया था कि कोई भी किसी भी ऑड से आप अगर किसी भी इवन नंबर से आप कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे तो हमेशा इवन में आएगा। तो ये आपका हो गया इवन क्लियरली, और यहाँ पे प्लस 1 है तो वो ऑड हो गया। तो आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन दैट 9q एंड 9q प्लस 1 आर शोज दैट एवरी पॉजिटिव ऑड एंड इवन इंटीजर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह आप लोग और क्वेश्चन लगाइएगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा एचसीएफ का क्वेश्चन आएंगे, एचसीएफ फाइंड करने को। मैं मान लीजिए कोई नंबर देता हूं 16, 8, बस 2 नंबर। तो इसका एचसीएफ हम किस तरह से निकालते हैं? एक ये डिवीजन मेथड से निकालते थे और एक इस तरह निकालते थे कुछ 8, 16, 2। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक। और इसी तरह यहाँ पे भी निकालते थे डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड 2, 4, 2, 2, 1, 8, 2, 4, 2, 2, 1। यहाँ पे फिर कॉमन लेते थे हम लोग 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 क्या होता था 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे कितने कॉमन हुए 3, 1, 2, 3। तीनों को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा एचसीएफ आ जाता था, ठीक। तो बस इसी तरह हमको कुछ सॉल्व करना है यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इक्लूड्स के फॉर्म में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। ये देखते रहिए, आपको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से। पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2650 एंड 450। तो बच्चों यहाँ पे हमको 2 नंबर से निकालना है, तो हम लोग इस तरह डिवीजन मेथड से ना निकाल के दूसरे इक्लूड्स के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है 450, बड़ा कौन सा है 2650। तो हमको इसे डिवाइड कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक इसको मानते हैं, मतलब इसको डिविडेंड मानते हैं। यहाँ पे डिविडेंड क्या है आपको, डिविडेंड आपका है 2650 एंड रिमाइंडर डिवीजर क्या है 450। चलिए निकालते हैं। तो 2650 इज इक्वल टू 450 इंटू, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 450 इंटू 2650 कितने बार जाएगा 7 6 5 33 नहीं आएगा, इससे भी 5 टाइम जाएगा। तो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा 400। यहाँ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बचेगा। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम दोहराते जाएंगे, जो रिमाइंडर है उसे डिविडेंड से डिवाइड करते जाएंगे। ये देखिए तो हो जाएगा फिर 450 इज इक्वल टू 400 इंटू 1 प्लस 50। फिर से हमारा ये रिमाइंडर आ गया अगेन, और ये आ गया हमारा डिविजर डिविडेंड। अब फिर से हम इसी तरह करेंगे 400 इज इक्वल टू 50 इंटू 8 प्लस 0। हमारा आ गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, ये एचसीएफ हमारा 50 आ गया। इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन है, आप सबको सॉल्व करना है। आगे आप लोग देखिएगा, ठीक है।
स्टूडेंट्स वंस बैक अगेन। ये देखिए यहाँ पे आपने इस तरह से डिवीजन मेथड से पूरे सॉल्व कर लिया। ये इंक्लूड्स डिवीजन मेथड था। अगर आपको आप इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड्स निकालते तो कुछ इस तरह निकालते 450 2650, यहाँ गया 5 टाइम कितना आया था 0 5 25 5 20 22 तो 50 आया था। यहाँ पर 400 रिमाइंडर बचा था। फिर हम इससे 400 450 से डिवाइड करते तो फिर यही आता 400। फिर 50 बचता तो फिर 50 से हम डिवाइड करते 400 को, ये 8 आता 400 कट जाता, ये हमारा एचसीएफ निकल जाता। तो बस इसी तरीके से कुछ है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मेथड में हमको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। इंक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में हमें एचसीएफ निकालना। एलसीएम भी कुछ इसी तरह निकलता है, ठीक है। एलसीएम आपको पता है, लेकिन इससे सिर्फ हम एलसीएफ अभी निकाल सकते हैं। एलसीएम आपको अभी नहीं है, बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एचसीएफ और एलसीएम मेथड, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ध्यान रखिएगा, इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम में सिर्फ हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, ना कि एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बस सीधा सीधा आप लोग वही, वो सबसे आसान है। इसमें क्या वो करेंगे, सिर्फ इससे हम a = bq प्लस r के फॉर्म में लिख के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इसीलिए हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एलसीएम निकालने के सब आप निकाल सकते हैं, लेकिन तब भी बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 80 45 60। इन दोनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम जो कॉमन रहेगा उसको निकाल लेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 80 का 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1। अब 45 का करते हैं। 45 का ये किससे कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, नहीं 3 से भी कटता है। 3 15 3 5 5, ये हो गया आपका। अब 60 का करते हैं 2 30 2 15 3 5 5। अब ये सबको हम लोग कॉमन करके करते हैं। तो यहाँ पे 80 का कितना है 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 45 का कितना है 3 × 3 × 5। 60 का कितना है 2 × 2 × 3 × 5। हमको यहाँ तीनों में से सिर्फ एक ही कॉमन मिला 5। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, वो 5 हो जाएगा। अब एलसीएम लेकिन इसका उल्टा होता है, आपको सारे नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसमें से कॉमन कौन सा है, कोई कॉमन नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा ये 8 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 × 5 80 18 × 3। यहाँ पे 1 3 कॉमन नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। 89 जा 720 720 × 3 3 दूनी 6 7 3 2160 आपका आएगा यहाँ पे एलसीएम। ये सब आप निकाल सकते हैं, ये सब हलवा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। आप कैसे किसी भी नंबर का आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, आपको तरीका जो पता है उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, आपको पहले एलसीएफ या एचसीएफ निकाल के फिर उससे डिवाइड करना है, तब आपका आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया हुआ है 45/60। हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो सिर्फ 45 का हम लोग पहले एचसीएफ, 45 और 60 का हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी
45 का एससीएफ निकालेंगे तो 3 इंटू 5 5 इंटू सॉरी 3 5 यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे 5 और ये हो गया 1, ये आपका निकल गया। अब 60 का निकाल लीजिए इसी तरह 2 30 2 15 3 5 5 1। आपका एलसीएफ यहाँ पे क्या निकलेगा, एलसीएफ इसका होगा 5 और 3 मतलब 15। एलसीएफ आपका यहाँ पे 15 निकलेगा क्योंकि यहाँ 5 कॉमन और यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है 15 निकल गया। अब इसको क्या करते हैं 45 बाई 60 से हम डिवाइड कर देंगे 15 बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, हमको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा आपका 15 3 जा 45 डिवाइड हो गया, 15 4 जा 60, ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ओके। ये इसी तरह आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सो स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग उसको ट्रिक को समझिए, सॉल्व करिए, जो मैं करा रहा हूँ उसको नोट करिए और अपने तरह से सॉल्व करिए। बुक्स में सारी क्वेश्चन अवेलेबल है, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे वेबसाइट पर जाके आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन और बुक दोनों अवेलेबल मिल जाएगा, ओके। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी तरह हलवा क्वेश्चन पर आते हैं और आज का टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पर। तो आपका हलवा क्वेश्चन है किस तरह से है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3150 एंड 620। आपको इस तरह से सॉल्व करना है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3150 एंड 620। तो एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 3150 का लंबा जाएगा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15। या फिर से 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5 0 5 5 जा 5 2 जा 1 3 फिर से 3 से जा सकता था बच्चों, सॉरी मैं यहाँ गलती कर दिया, फिर से यहाँ 3 कर देते हैं तो 3 7 जा 7 जा, ये 1 हो गया आपका। आ गया इसका 3150 का। अब सॉल्व करते हैं 620 का। 620 का इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3 जा 10 310 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 जा 155, ठीक है। 2 7 जा गलत कर रहा हूँ। अब ये 5 से जाएगा 5 3 जा और 31 और 31 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इसका यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3150 का कॉमन क्या होगा 2 इंटू पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। और 620 का भी लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 सेम है 2 2 सेम है, बाकी कोई सेम नहीं दिख रहा है मुझे 5 के अलावा। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ होगा इसका 10, एचसीएफ होगा इसका 10। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में होगा इसका 10, ये 10 लिखा जाएगा जो कॉमन है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 31। इसको आप सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। कुछ भी मान लीजिए XYZ मल्टीप्लाई करना है, इतना नंबर होगा। ये सब हो गया बच्चों इसका। आज आपने पढ़ा है इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, उसके डिटेल्ड क्वेश्चन के बारे में। मैंने 2 क्वेश्चन शुरू में कराए थे पॉजिटिव और इंटीजर्स के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन मैं कल और बताऊंगा पार्ट 3 में। 1-2 क्वेश्चन उसको सॉल्व करा के मैं एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। ये सब तलवा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर याद करिएगा। किसी भी जो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के फिर उससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। ये पार्ट 2 था इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। अब पार्ट 3 हम लोग लाएंगे जल्द ही, पार्ट 3 होगा, ठीक। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए,
शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।